कई बार आप बिल्कुल अकेले होते हैं, बाहर नहीं, भीतर। शोर चारों ओर होता है, लेकिन आपके भीतर एक गूंजती हुई चुप्पी होती है। उसी चुप्पी में कभी कभी ब्रह्मांड बोलता है, लेकिन वह आवाज इतनी कोमल, इतनी मौन होती है कि केवल वही सुन सकता है जो स्वयं से विलीन हो चुका हो। ब्रह्मांड हर क्षण हमें कुछ कहना चाहता है, लेकिन क्या कभी आपने अपने भीतर इतनी शांति महसूस की कि उस मौन की भाषा को समझ सकें? शब्दों से परे जो बात होती है, क्या वो वास्तव में सुनी जा सकती है, या वो केवल उन्हीं के लिए होती है जो स्वयं को खोकर ब्रह्मांड में ढल चुके हैं? प्रिय साधक, यह कोई साधारण अनुभव यात्रा नहीं है। यह आत्मा की उस पुकार की ओर एक यात्रा है जिसे आपने कई जन्मों से अनसुना कर रखा है। हम आपको इस प्रस्तुति में आमंत्रित कर रहे हैं, केवल देखने सुनने के लिए नहीं, बल्कि भीतर उतरने के लिए। अगर इस यात्रा की कोई शुरुआत है तो वह आपके मौन में है, और अगर इसका कोई अंत है तो वह आपके पूर्ण विलयन में है। यदि यह कुछ छू जाए, कुछ खोल दे भीतर, तो कृपया इसे दूसरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करने की चिंता न करें। इस प्रस्तुति को पूरा देखने के बाद अपनी अनुभूति को कमेंट में जरूर साझा करें। यह केवल एक वीडियो नहीं, यह चेतना का संदेश है। कभी कभी ब्रह्मांड कोई उत्तर नहीं देता, क्योंकि हमने कोई प्रश्न ही नहीं किया होता। अपने भीतर हम बाहर की दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अस्तित्व की सबसे मौलिक पुकार हमारे भीतर गूंजते हुए भी अनसुनी रह जाती है। आप कितनी बार अपने हृदय की धड़कन को सुनते हैं बिना उसे किसी मेडिकल जांच की तरह समझे? क्या आपने कभी अपने ही विचारों के पीछे छुपे मौन को जाना है? क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड हमें हर क्षण संकेत देता है, लेकिन हमारी चेतना ही इतनी धुंध से ढकी होती है कि वह संकेत उसमें प्रवेश नहीं कर पाते? परमहंस योगानंद ने कहा था, ब्रह्मांड की ऊर्जा किसी धर्म, पंथ या भाषा से बंधी नहीं होती। वह मौन की भाषा बोलती है, और केवल मौन ही उसे समझ सकता है। तो क्या हम स्वयं को इतना मौन कर पाए हैं कि वह अनंत ध्वनि हमारे भीतर उतर सके? जब आप ध्यान में बैठते हैं, क्या आप वास्तव में ध्यान में होते हैं, या केवल विचारों की भीड़ को एक कोने में धकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं? और यदि ध्यान मौन नहीं ला पा रहा, तो क्या वह वास्तव में ध्यान है? हम कई बार सत्य को शब्दों में खोजते हैं, लेकिन सत्य का अनुभव शब्दों से बहुत पहले हो चुका होता है। ब्रह्मांड की पुकार सुनने के लिए हमें उन परतों को हटाना पड़ता है जो हमने स्वयं पर ओढ़ रखी हैं। परतें डर की, असुरक्षा की, और सबसे अधिक अहंकार की। जब भीतर कोई हलचल ना हो, जब इच्छा भी विलीन हो जाए, जब सुनने की लालसा भी मिट जाए, तब कभी कभी ब्रह्मांड स्वयं आकर कहता है, तुम मैं ही हूं। और तब पहली बार ऐसा लगता है कि जो कुछ भी बाहर था वह सब भीतर था, और जो भीतर था वह ब्रह्मांड से कभी अलग था ही नहीं। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि ब्रह्मांड बोलता है या नहीं। असली प्रश्न यह है कि जो सुनता है, क्या वह अब भी वैसा ही है जैसा पहले था? कुछ मौन आवाज से अधिक बोलते हैं, लेकिन उस मौन की भाषा को समझने के लिए केवल कान नहीं, चेतना चाहिए। चेतना जो विचारों से परे हो और स्मृतियों से परे। हम चेतना को अक्सर बुद्धि समझ बैठते हैं, लेकिन बुद्धि संदेह करती है और चेतना अनुभव करती है। क्या कभी आपने अनुभव को संदेह से ऊपर रखा है? क्या आपने अपने भीतर ऐसी जगह को छुआ है जहां कोई द्वंद्व नहीं है, न सही न गलत, केवल अस्तित्व है? जब आप किसी क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित होते हैं, न अतीत की परछाइयां, न भविष्य की योजनाएं, उस क्षण क्या आपने महसूस किया है कि कोई और भी है जो देख रहा है? वह जो देख रहा है वह आप नहीं, आपका सार है, और वही सार ब्रह्मांड से जुड़ने का सेतु है। परमहंस योगानंद ने जिस दिव्यता की बात की थी, वह कोई चमत्कारी वस्तु नहीं, बल्कि वह स्थिरता है जो भीतर उतर कर आती है। हमारा मन लगातार कुछ पाने की दौड़ में है, और यही दौड़ हमें ब्रह्मांड की मौन पुकार से दूर कर देती है। ब्रह्मांड दौड़ते हुए लोगों से बात नहीं करता, वह उन्हीं से संवाद करता है जो थमकर, रुककर, मौन होकर देखने का साहस रखते हैं। कभी आपने गौर किया है, जब आप सच्चे मौन में होते हैं तो कोई बात कहे बिना भी सामने वाला बहुत कुछ समझ लेता है? तो क्या यह संभव नहीं कि ब्रह्मांड भी
आपको बिना शब्दों के समझा रहा हो और आप केवल अपने ही विचारों के शोर में वह संदेश खो दे रहे हो। जो ब्रह्मांड है वह बाहर नहीं, भीतर का विस्तार है। हम जो खोजते हैं वह वहां नहीं है जहां हमारी आंखें देखती हैं, वह वहां है जहां हमारा मैं समाप्त होता है। जहां मैं नहीं, वहीं वह ऊर्जा प्रकट होती है जो न जन्मी न मरी, वही जो योगानंद की आत्मा में नृत्य करती थी। लेकिन क्या आप तैयार हैं उस मैं से बाहर जाने के लिए? क्या आप वह साहस रखते हैं जहां पहचाने टूट जाए और केवल मौन ही शेष रह जाए? यही मौन, यही शून्य ब्रह्मांड की असली भाषा है। और जब आप इस भाषा में उतरते हैं तो न ब्रह्मांड को बुलाना पड़ता है न सुनना, आप स्वयं ब्रह्मांड बन जाते हैं। परंतु जब आप स्वयं ब्रह्मांड बन जाते हैं तब एक और प्रश्न जन्म लेता है, क्या ब्रह्मांड स्वयं को जान सकता है? क्या कभी आपने उस क्षण को महसूस किया है जब विचार ठहर जाते हैं और केवल एक उपस्थिति शेष रह जाती है? वह उपस्थिति जो किसी नाम से नहीं जानी जा सकती और किसी रूप में बांधी नहीं जा सकती। परमहंस योगानंद कहते हैं, आत्मा की गहराई में उतरने का अर्थ है उस स्रोत से मिलन जो ब्रह्मांड को गति देता है। लेकिन क्या ब्रह्मांड केवल गति है या वह स्वयं किसी गूढ़ रहस्य का साक्षी है? यह प्रश्न अब केवल बाह्य नहीं रहा, यह प्रश्न स्वयं ब्रह्मांड से है। क्या तू स्वयं को जानता है? और यदि हां, तो क्या वह ज्ञान एक दर्पण की तरह है जिसमें वह खुद को देखता है हमारे माध्यम से? हर जीवित प्राणी, हर चेतन मन एक दर्पण है और शायद ब्रह्मांड इन दर्पणों में झांक कर स्वयं को पहचानने की यात्रा पर है। यदि ऐसा है तो फिर आपका मौन, आपकी साधना, आपकी अनुभूति केवल आपकी नहीं रही, वह ब्रह्मांड की यात्रा बन चुकी है। आपके भीतर उठने वाली प्रत्येक अनुभूति उसकी अपनी भाषा बन जाती है। और शायद जब आप गहराई से ध्यान में उतरते हैं तो आप अकेले नहीं होते, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड आपकी चेतना के माध्यम से अपने होने को महसूस कर रहा होता है। तो क्या आत्म साक्षात्कार केवल आत्मा की खोज है या यह ब्रह्मांड के आत्मबोध की प्रक्रिया है जो प्रत्येक साधक की यात्रा में पूर्णता की ओर बढ़ रही है? जब आप भीतर उतरते हैं तो यह उतरना केवल आपके अस्तित्व तक सीमित नहीं होता, यह उतरना उस विराट अस्तित्व तक पहुंचता है जो शून्यता के पार है, जहां उस्व और अस्व का भेद मिट जाता है। योगानंद के अनुभवों में वह क्षण स्पष्ट झलकता है जब उनके मैं का अंत हुआ और ब्रह्मांड उनके माध्यम से स्वयं को अनुभव कर सका। उन्होंने लिखा, मैं सूर्य, तारे और आकाश के पार जाकर स्वयं को जान रहा था। मैं नहीं रहा, केवल चेतना थी। तो क्या यह संभव है कि आप भी ब्रह्मांड की उस मौन इच्छा का हिस्सा हैं जो स्वयं को जानने को उत्सुक है? क्या आपकी साधना, आपकी पीड़ा, आपकी खोज वास्तव में उसी महायात्रा की लहरें हैं? यदि ऐसा है तो अब साधक होना केवल एक व्यक्तिगत तप नहीं रहा, बल्कि यह एक विराट सहयोग है उस ब्रह्म की पहचान में जो हर दिशा में फैला है और फिर भी एकदम पास है। पर जब ब्रह्मांड स्वयं को पहचानने लगता है तब एक और द्वार खुलता है जहां कोई केंद्र नहीं बचता और सब कुछ केवल प्रेम बन जाता है। जब ब्रह्मांड स्वयं को पहचानना शुरू करता है तो उसकी यात्रा बौद्धिक नहीं रहती, वह प्रेममयी हो जाती है। क्योंकि पहचान जब मैं के पार जाती है तो वहां शेष रहता है केवल प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो किसी कारण से नहीं होता और किसी परिणाम की आशा नहीं करता। वह प्रेम अस्तित्व का स्वभाव बन जाता है। पर प्रश्न यह है, क्या आप कभी उस प्रेम को बिना किसी नाम, पहचान या स्मृति के अनुभव कर पाए हैं, जिसमें आप खो नहीं जाते, बल्कि जो खो जाने की प्रक्रिया में ही आपका सच्चा होना प्रकट करता है? परमहंस योगानंद कहते हैं, जिस क्षण तुम पूरी तरह मौन हो जाते हो, उस क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे हृदय के माध्यम से प्रेम करने लगता है। क्या इसका अर्थ यह नहीं कि जब आप शून्य होते हैं तभी तो वह पूर्णता आपके भीतर उतरती है? प्रेम वहां जन्म लेता है जहां केंद्र नहीं होता, जहां कोई अपेक्षा नहीं होती, वहां ब्रह्मांड स्वयं को समर्पित कर देता है। क्या आपने कभी ध्यान में वह क्षण पकड़ा है जब न तो आप ध्यान कर रहे होते हैं और न ही कोई ध्यान शेष रहता है,
बस एक उपस्थिति होती है जिसमें सब कुछ अपने आप विलीन हो रहा है। उस अवस्था में आप नहीं रहते, पर कुछ और रहता है। वह कुछ और ही ब्रह्मांड है, वह कुछ और ही प्रेम है, और वही प्रेम चेतना की सर्वोच्च गति है। जब कोई साधक इस अवस्था में प्रवेश करता है तो उसके लिए प्रश्न भी प्रेम बन जाते हैं। प्रश्न अब उत्तरों की खोज नहीं रह जाते, वे अनुभव के द्वार बन जाते हैं। क्या हम उस अनुभव के योग्य हो सकते हैं जहां प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की गति बन जाए? यदि ब्रह्मांड प्रेम है तो क्या हमारे भीतर की हर पीड़ा, हर इच्छा उस प्रेम की अनसुनी पुकार है? यदि हां, तो फिर साधना केवल अभ्यास नहीं बल्कि प्रेम में समर्पण है, जहां कुछ भी पाने की चेष्टा नहीं बल्कि सब कुछ छोड़ देने की साक्षी है। और जब यह प्रेम स्वयं को भी भुला देता है, तब जो बचता है वह मौन नहीं, मौन की चेतना होती है। जब प्रेम स्वयं को भी भुला देता है, तब जो बचता है वह मौन की चेतना है। यह चेतना कोई विचार नहीं है, कोई स्मृति नहीं है, और न ही कोई अनुभूति है जिसे हम शब्दों में बांध सकें। यह तो उस क्षण की उपस्थिति है जहां आप मौन नहीं होते, आप मौन हो जाते हैं। क्या आपने कभी उस सूक्ष्मतम क्षण को महसूस किया है जब न तो बाहर कुछ बोलता है न भीतर कुछ कहता है, फिर भी सब कुछ स्पष्ट सुनाई देता है? वही ब्रह्मांड का अज्ञात संगीत है। एक ऐसा संगीत जो न तो स्वर से बना है और न वाद्य से, बल्कि जिससे स्वयं स्वर और वाद्य जन्म लेते हैं। क्या आप कभी अपने भीतर उस संगीत की धुन बन पाए हैं जिसमें कोई गति नहीं होती, पर जो हर गति का आधार बन जाती है? परमहंस योगानंद ने कहा था, जब साधक मौन की गहराई में उतरता है तो उसे नाद सुनाई देता है। ब्रह्मांड की आत्मा का कंपन जो शब्दों से नहीं अनुभूति से जुड़ता है। क्या वह नाद केवल ध्वनि है, या वह ध्वनि और मौन के बीच की रहस्यमयी सेतु है जहां चेतना अपने वास्तविक स्रोत से मिलती है? क्योंकि यदि सब कुछ ध्वनि से उत्पन्न हुआ है, तो क्या नाद वह प्रथम कंपन नहीं होगा जहां से सृजन ने स्वयं को पहली बार पहचानना शुरू किया? और यदि हम उसी मूल नाद से जुड़ जाएं, तो क्या हम सृजन के केंद्र में प्रवेश नहीं कर जाते? लेकिन वह केंद्र कोई स्थान नहीं है, वह एक अनुभव है जहां आप अपनी समस्त धारणाओं, इच्छाओं और स्मृतियों को एक अग्नि में अर्पित कर देते हैं, और फिर वही अग्नि आपको एक ऐसी शीतलता में रूपांतरित कर देती है जहां न जलता है न बुझता है, बस एक परम ताप रहता है। क्या हम तैयार हैं उस अग्नि में प्रवेश करने के लिए, या हम अभी भी अपनी सीमाओं के स्वरों से ही चिपके रहेंगे? मौन की चेतना ब्रह्मांड की मौलिक भाषा है जो किसी वर्णमाला से नहीं बल्कि एकाकारता से प्रकट होती है। और जब मौन की यह चेतना आपके भीतर स्थिर हो जाती है, तो वहां पहली बार अकाल का द्वार खुलता है। जब मौन केवल मौन नहीं रहता बल्कि दृष्टा बन जाता है, तब काल अपनी सीमाएं खो देता है और वही क्षण अकाल का द्वार खोलता है। अकाल जहां समय नहीं है, जहां बीतना नहीं होता, जहां कोई आने जाने की प्रक्रिया नहीं चलती, बल्कि सब कुछ उसी एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है जिसे अनंत की धड़कन कहा जा सकता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि ब्रह्मांड की गति और जीवन की आपाधापी सिर्फ समय के भ्रम से ही संचालित होती है? यदि समय को हटा दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? नहीं बचती आकांक्षा, नहीं बचता डर, नहीं बचती पहचान। बस रह जाती है एक नंगी उपस्थिति जो न आरंभ जानती है न अंत, वह केवल होना जानती है। परमहंस योगानंद की साधना में जब यह अवस्था आई तो उन्होंने लिखा, उस क्षण मैं समय से बाहर था। मैं देख रहा था, लेकिन देखने वाला मैं नहीं था। जो कुछ भी था वह एक अदृश्य, अचल, सर्वज्ञ सत्ता थी जो केवल जान रही थी बिना प्रयास के। क्या आपने कभी उस अवस्था की कल्पना की है जहां कोई प्रयास नहीं होता और फिर भी आप सब कुछ जानते हैं? लेकिन यह ज्ञान सूचना नहीं है, यह अनुभूति की तरलता है जो शब्दों में बंधने से इनकार कर देती है। हम जिस चेतना से परिचित हैं वह स्मृति और धारणा पर टिकी होती है, पर जो चेतना अकाल में प्रकट होती है वह न स्मृति है न धारणा, वह प्रकाश का मूल स्वरूप है। आप जो हैं वह वहीं प्रकट होता है, न अधिक न कम। और यही कारण है कि ब्रह्मांड से जुड़ाव का पहला वास्तविक द्वार अकाल से आरंभ होता है।
जहां आप समय के बाहर स्वयं को अनुभव करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या आप तैयार हैं स्वयं को समय से परे अनुभव करने के लिए? क्या आप अपनी कल्पनाओं से परे जा सकते हैं, जहां पहचान नहीं, केवल उपस्थिति शेष रहती है? क्या आप उस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं जहां न उद्देश्य है न साधन, फिर भी पूर्णता है? क्योंकि जब आप अकाल में प्रवेश करते हैं तो वहां कुछ पाने का लोभ नहीं रहता, बल्कि सब कुछ देने की तीव्रतम चाह प्रकट होती है। और वही चाह आपको परम प्रेम की दिशा में ले जाती है, जहां ब्रह्मांड स्वयं आपके भीतर पिघलने लगता है। और जब यह परम प्रेम जन्म लेता है तो वह एक ऐसी अग्नि बनता है जो न जलाता है न बुझाता है, बस सब कुछ एक कर देता है। जिस क्षण ब्रह्मांड की पुकार को भीतर सुना जाता है, वह केवल मौन की भाषा में नहीं आता, वह प्रेम की गूढ़ अग्नि में प्रकट होता है। यह अग्नि संसार की अग्नि नहीं है, यह जलाती नहीं बल्कि विलीन कर देती है। यह कोई भावना नहीं है, यह स्थिति है जहां मैं और तू जैसे शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जब समाधि की चरम स्थिति में पहुंचे तो उन्होंने इस प्रेम को न रूप में देखा, न शब्दों में सुना, बल्कि अनुभव किया प्रकाश और तरंगों की तरह जो भीतर उतरती जाती थी, जैसे कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक चुपचाप बरसता हुआ नेह बन गया हो। क्या आपने कभी सोचा है, प्रेम अगर इतना गहरा हो कि वह पहचान मिटा दे तो क्या बचेगा? जब प्रेम वस्तु नहीं, क्रिया नहीं, बल्कि स्थिति हो जाए तो वह अग्नि बन जाता है। वह अग्नि जो मैं कौन हूं इस प्रश्न को भस्म कर देती है और उत्तर के रूप में कुछ नहीं छोड़ती सिवाय शुद्ध उपस्थिति के। उस अग्नि में न रिश्ते रहते हैं न अपेक्षाएं। वह न किसी से जुड़ती है न किसी से दूर होती है, क्योंकि वह स्वभाव से ही एकात्मक होती है। यही कारण है कि जब आप उस प्रेम में प्रवेश करते हैं तो जीवन एक उपासना बन जाता है, सांसें एक प्रार्थना बन जाती हैं और मौन एक महानतम वाणी का रूप ले लेता है। पर क्या आप तैयार हैं ऐसे प्रेम को भीतर बुलाने के लिए, जो आपको मिटा देगा लेकिन मिटाकर ही पूर्ण बना देगा? क्या आप सच में प्रेम चाहते हैं या बस उसकी छाया के साथ खेलना चाहते हैं? क्या आप किसी ऐसे अनुभव को आमंत्रित कर सकते हैं जिसके आने पर आपका स्वत्व मुट्ठी से फिसलता चला जाए? परमहंस योगानंद कहते हैं, जिसने प्रेम को खोज लिया उसने ब्रह्म को पा लिया, क्योंकि वही एकमात्र द्वार है जहां आत्मा परमात्मा से लिपट जाती है, बिना किसी वचन के, बिना किसी विकल्प के। जब प्रेम अग्नि बनता है तो उसमें न कोई दिशा होती है न कोई सीमा, बस होता है पूर्ण समर्पण। और जब समर्पण की यह लौ अंदर ही अंदर जलने लगती है तो अगला रहस्य प्रकट होता है, शून्य की शक्ति। शब्द जहां रुक जाते हैं वहीं से शून्य बोलना शुरू करता है। यह वह शून्यता नहीं जो अभाव से भरी हो, बल्कि वह पूर्णता है जो किसी सीमा में समा नहीं सकती। परमहंस योगानंद जब ध्यान की अतल गहराइयों में उतरते थे तो उन्होंने उस शून्य को देखा नहीं, बल्कि उसमें समाहित हो गए। उन्होंने एक ऐसी स्थिति का अनुभव किया जहां न मन बचा, न बुद्धि, न अहम, केवल एक ऐसा शून्य जिसे कोई पकड़ नहीं सकता, पर जो सब कुछ थामे हुए है। क्या कभी आपने सोचा है कि जो दिखाई नहीं देता वही सब कुछ संभाले हुए है? क्या आपने उस मौन को सुना है जो सभी ध्वनियों के मूल में छुपा बैठा है? ब्रह्मांड की सारी गतिविधियां एक अदृश्य केंद्र के चारों ओर घूमती हैं और वही केंद्र है शून्य। यह शून्य न स्थिर है न गतिशील, यह दृष्टा है जो सब कुछ को देखता है बिना हस्तक्षेप किए, बिना जज किए। परमहंस योगानंद इसे डिवाइन नथिंगनेस कहते थे, एक ऐसी उपस्थिति जो स्वयं को कभी प्रकट नहीं करती, पर सब कुछ उसी के माध्यम से होता है। अब प्रश्न यह है, क्या आप उस शून्य से डरते हैं जिसमें मैं नहीं रहेगा, या आप उस शून्य में प्रवेश करने को तैयार हैं जहां सारा भार उतर जाता है स्वतः सहजता से? यह वही शून्य है जहां आत्मा मुक्त होती है और समय रुक जाता है। यह वही स्थान है जहां चाह समाप्त हो जाती है और केवल प्रसाद शेष रहता है। क्या आपने अपने भीतर उस एक क्षण को अनुभव किया है जहां आप कुछ नहीं बनते और उसी क्षण सब कुछ हो जाते हैं? शून्य न डराता है न बांधता है, वह बस स्पेस देता है आपके सच्चे स्वरूप को जागने के लिए।
परमहंस योगानंद के अनुभवों में यह शून्य कोई कल्पना नहीं थी, यह उनके भीतर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिसे उन्होंने शब्दों में बांधा नहीं बल्कि मौन में प्रकट किया। शून्य ही वह खामोश द्वार है जिससे होकर आत्मा ब्रह्म से मिलती है, और जब यह शून्य भीतर घर कर लेता है तो अगला रहस्य स्वयं को प्रकट करता है, आत्मिक दृष्टि की जागृति। जिस दिन आंखें भीतर की ओर खुलती हैं, उस दिन संसार की सारी दृश्य यात्रा फीकी लगने लगती है। हमने अब तक जो देखा वह आंखों से देखा, पर परमहंस योगानंद कहते हैं, देखने से अधिक महत्वपूर्ण है जानना, और जानने से भी अधिक महत्वपूर्ण है हो जाना। भीतर की आंखें कोई भौतिक इंद्रिय नहीं होती, ये आत्मा की दृष्टि होती है, जिससे हम वह देख सकते हैं जो समय, आकार, नाम और स्थिति से परे है। वह दृष्टि जो रूपों में नहीं उलझती बल्कि रूपों के पार की सत्ता को पहचानती है। पर यह दृष्टि एक दिन में नहीं खुलती। यह कोई उपलब्धि नहीं बल्कि एक विस्मरण है, अपने झूठे स्वरूप को भूलकर अपने असली प्रकाश स्वरूप में लौट आना। जब भीतर की दृष्टि जागती है तो प्रश्न नहीं बचते, क्योंकि अनुभव स्वयं उत्तर बन जाता है। उस दृष्टि से देखना मतलब हर वस्तु में परमात्मा को देखना, हर व्यक्ति में आत्मा का अंश देखना, हर घटना में एक रहस्यमय प्रेमपूर्ण योजना देखना। पर प्रश्न यह उठता है, क्या हम भीतर की दृष्टि से देखना चाहते हैं या बाहर की आंखों से पकड़ बनाए रखना चाहते हैं? भीतर की दृष्टि मांग करती है त्याग की, मौन की और ध्यान की, क्योंकि जब आप बाहर के शोर से हटते हैं तभी भीतर की मौन भाषा सुनाई देती है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि जिस क्षण यह दृष्टि जागती है, उसी क्षण आप अपने वास्तविक रूप को देख लेते हैं, वह रूप जो कभी जन्मा नहीं, जो कभी मरेगा नहीं, जो शुद्ध चैतन्य है, साक्षात शिव स्वरूप है। तो क्या आप तैयार हैं उस दृष्टि को अपनाने के लिए जो आपके जीवन को ही नहीं, आपके अस्तित्व की परिभाषा को बदल दे? क्या आप स्वयं को केवल शरीर और नाम के रूप में देखना छोड़ सकते हैं और उस दैवी दृष्टि को अपनाना चाहेंगे जो कहती है, मैं प्रकाश हूं, मैं वही हूं जो सदा था, है और रहेगा? जब यह दृष्टि स्थापित होती है तब कोई द्वंद्व नहीं रहता। तब ईर्ष्या, भय, क्रोध और मोह बिल्कुल वैसे गिर जाते हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु में पुराने पत्ते। शांति आती है, गहरी, मौन और स्थायी शांति। यही आत्मिक दृष्टि की असली पहचान है। उससे देखने के बाद कुछ भी पुराना नहीं रहता और नया कुछ भी चौंकाता नहीं। और जब यह दृष्टि स्थिर हो जाती है तो अगला द्वार खुलता है, जहां ध्यान स्वयं बोलने लगता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ये एक मौन संवाद है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती और फिर भी हर प्रश्न का उत्तर आता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब मन मौन हो जाता है तब आत्मा की धड़कन सुनाई देती है। वही है ध्यान की असली आवाज। आपने भी कभी महसूस किया होगा, जब किसी शांत क्षण में बैठे होते हैं और कोई विचार भी नहीं चल रहा होता, फिर भी भीतर कुछ कह रहा होता है। वह कुछ ही ध्यान है। ध्यान बोलता नहीं जैसे इंसान बोलता है। वह संकेत देता है, छवियां भेजता है, भावनाओं में उतरता है और सबसे ज्यादा वह आपको खुद के करीब ले आता है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं बल्कि एक स्मरण है कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और इस क्षण में क्यों हैं। प्रश्न यह नहीं कि आप ध्यान करते हैं या नहीं। प्रश्न यह है, क्या आप ध्यान की पुकार को सुन पा रहे हैं? क्या आप अंदर उठते उस सूक्ष्म कंपन को समझ पा रहे हैं जो कहता है, सब कुछ यही है, बाहर कुछ नहीं? जब ध्यान बोलने लगता है तो संसार चुप हो जाता है। भीतर एक झील की तरह ठहराव आ जाता है, जहां हर अनुभव नीले आकाश की तरह साफ हो जाता है। ध्यान की भाषा प्रेम, मौन और साक्षी भाव की भाषा है। वह न आलोचना करता है, न तुलना करता है, न कुछ छीनता है। वह बस देता है, शुद्ध उपस्थिति, शुद्ध चेतना। आप पूछ सकते हैं, क्या ध्यान हमें ईश्वर तक ले जाता है या ईश्वर ही ध्यान के रूप में हमारे भीतर आता है? शायद यह दोनों एक ही हैं, क्योंकि जब ध्यान गहराता है तो साधक और साध्य दोनों मिट जाते हैं। केवल एकता बचती है जो कहती है, मैं हूं, बस मैं ही हूं। तो क्या आप उस क्षण को अनुभव करना चाहेंगे जहां ध्यान बोलता है और आप सुनते नहीं बल्कि हो जाते हैं?
यही वह पवित्र क्षण होता है जब आत्मा मुस्कुराती है और कहती है, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और जब ध्यान की आवाज आत्मा के भीतर गूंजने लगती है, तब एक और रहस्य उद्घाटित होता है, स्वीकृति की शक्ति। स्वीकृति, यह शब्द साधारण सा लगता है, लेकिन इसकी गहरी शक्ति को समझ पाना बहुत ही कठिन है। स्वीकृति केवल हां कहने का नाम नहीं, यह वह अवस्था है जहां हम किसी भी स्थिति को बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करते हैं। परमहंस योगानंद ने इस बारे में कहा था, जब हम किसी भी परिस्थिति को स्वीकृति दे देते हैं, तब हम ब्रह्मा के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ही सब कुछ की स्वीकृति है। स्वीकृति का अर्थ केवल स्वीकार करना नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठकर उस स्थिति से कोई भी मानसिक जुड़ाव न रखना है। जब हम किसी घटना, परिस्थिति या व्यक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो हम उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फिर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सकारात्मक है या नकारात्मक। स्वीकृति का असली मतलब है संसार की हर स्थिति को परमात्मा के रूप में देखना। यह वह अवस्था है जहां आप किसी भी घटना को दूरी से नहीं, बल्कि गहरे और आत्मीय रूप में महसूस करते हैं। हमेशा इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि हर घटना कुछ विशेष उद्देश्य के लिए घटित हो रही है, जो हमारी आत्मा के उन्नति की दिशा में है। स्वीकृति से जुड़ा एक गहरा रहस्य है। जब हम किसी बात को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो उसके साथ कोई संघर्ष नहीं रहता, और जब संघर्ष नहीं रहता, तो हमारी ऊर्जा आंतरिक शांति की ओर प्रवाहित होती है। यह शांति खुद में एक प्रकार का ध्यान बन जाती है। क्या आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी कठिनाई को स्वीकार कर लेते हैं, तब वह कठिनाई आपका शक्ति स्रोत बन जाती है? कभी देखा है आपने, जिन्हें जीवन में अधिक संघर्ष नहीं मिला, वे अक्सर नीरस और बिना गहरे अनुभव के रहते हैं, क्योंकि कठिनाइयां ही हमें भीतर की असली शक्ति का एहसास कराती है। स्वीकृति के इस पवित्र मार्ग पर चलते हुए हमें अपने भीतर एक ऐसा साहस और शक्ति का एहसास होता है जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। यह न केवल आंतरिक शांति लाता है, बल्कि हमें संसार के हर बदलाव को सहजता से स्वीकार करने की क्षमता भी देता है। और यह स्वीकृति की शक्ति तभी काम करती है जब हम अपने भीतर के डर को भी पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो हम डरते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा गुरु बन सकता है, अगर हम उसे बिना किसी भय के अपनाएं। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की हर परिस्थिति को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार करने के लिए? क्या आप उस स्वीकृति के जरिए अपने भीतर के परम शक्ति स्रोत से जुड़ने के लिए आत्मनिर्भर बनने को तैयार हैं? स्वीकृति का यह रास्ता आपके भीतर एक नई ताकत और समझ पैदा करेगा, जो किसी भी आंतरिक संघर्ष को शांत कर देगा। यही वह शक्ति है जो आपको बाहरी संसार से ऊपर उठाकर एक नए दिव्य दृष्टिकोण की ओर मार्गदर्शन करेगी। और जब स्वीकृति हमारे जीवन में पूरी तरह समाहित हो जाती है, तब हम उस शांति को अनुभव करते हैं जो परमात्मा के अस्तित्व से एकाकार होती है। निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम, यह वह अवस्था है जहां हम अपने भीतर की इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। यह प्रेम सिर्फ देने का नहीं, बल्कि किसी भी चीज को बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार करने का है। यह वह प्रेम है जो न तो किसी दिखावे की तलाश करता है, न किसी जवाब या प्रतिफल की उम्मीद रखता है। परमहंस योगानंद ने प्रेम के इस रूप को इस तरह से व्यक्त किया था, सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी शर्त के दिया जाता है, जो खुद को पूरी तरह से निस्वार्थ रूप में समर्पित कर देता है। यह प्रेम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो हमें आत्मा से परमात्मा तक ले जाता है। यह निस्वार्थ प्रेम जब हमारे जीवन में उतरता है, तो वह किसी दूसरे के सुख दुख से जुड़ने की बजाय हमारे भीतर के गहरे अस्तित्व से जुड़ता है। जब हम इस प्रेम को पूरी तरह से समझते हैं, तो हम न केवल दूसरों के लिए प्रेम करते हैं, बल्कि हम स्वयं के प्रति भी सच्चे प्रेम का अनुभव करते हैं। यह प्रेम वह प्रकाश है जो भीतर के अंधकार को समाप्त कर देता है और हमें अपनी वास्तविकता को समझने में मदद करता है। लेकिन यह प्रेम कहां से आता है? यह प्रेम हमारे भीतर की आध्यात्मिक जागरूकता से आता है।
जब हम अपने अस्तित्व को पूरी तरह से समझते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। यह समझ ही हमें निस्वार्थ प्रेम का अनुभव कराती है, क्योंकि जब हम महसूस करते हैं कि हम सभी एक ही हैं, तो फिर हमें किसी से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं रहती, बल्कि हमें केवल देने का आनंद आता है। निस्वार्थ प्रेम की अवस्था में रहते हुए हम सबकी खुशियों और दुखों को महसूस करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। यह केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक अनुभूति है। जब हम अपनी आत्मा से प्रेम करना शुरू करते हैं तो हम ब्रह्मांड से जुड़ने के सबसे निकट पहुंच जाते हैं। यह प्रेम हमें एकात्मता का एहसास कराता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि हम ब्रह्मा का ही अंश हैं। प्रेम के इस अद्वितीय रूप को पाने के लिए हमें अपने भीतर की इच्छाओं और डर को परे करना होता है। यह वह अवस्था है जहां हम सिर्फ देना जानते हैं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास होता है कि देने से ही जीवन का सच्चा अर्थ मिलता है। यही प्रेम हमें परमात्मा से जोड़ता है, और जब हम इस प्रेम से एकाकार होते हैं तो हम उस दिव्यता का अनुभव करते हैं जो हमारे भीतर हमेशा से मौजूद थी। लेकिन क्या हम इस प्रेम को पूरी तरह से महसूस कर पाए हैं? क्या हमारी आत्मा ने उस प्रेम को वास्तविक रूप में अनुभव किया है? क्या हम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर कार्य से प्रेम का संचार करते हैं? यदि नहीं, तो क्या कारण है कि हम इस प्रेम को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं? क्या यह डर है जो हमें अपने भीतर के गहरे प्रेम से काटता है, या यह हमारी अपनी इच्छाएं हैं जो हमें इस प्रेम के अनुभव से दूर रखती हैं? जैसे ही हम निस्वार्थ प्रेम की यह गहरी अनुभूति अपने भीतर स्थापित करते हैं, हमें उस ऊर्जा का एहसास होने लगता है जो हमारे जीवन के हर एक पहलू को भर देती है। यह ऊर्जा वही शक्ति है जो हमें आध्यात्मिक शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाती है। आध्यात्मिक यात्रा में सबसे गहरा रहस्य यही है कि जब हम अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं तो हम अपने अस्तित्व की असली प्रकृति को पहचान पाते हैं। यह वही पल होता है जब हम यह समझ पाते हैं कि हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड की शक्ति जो हमें घेरे हुए है, दोनों एक ही हैं। यह एकता केवल मानसिक धारणा नहीं है, बल्कि एक गहरी और आत्मिक समझ है जो हमें अपने भीतर के दिव्य से जोड़ती है। जैसे ही हम इसे महसूस करना शुरू करते हैं, हम पाते हैं कि न केवल हमारा अस्तित्व बल्कि हर छोटी से छोटी कण भी ब्रह्मांड की विराटता का हिस्सा है। परमहंस योगानंद ने इस अद्वितीय अनुभव को इस प्रकार व्यक्त किया, जब हम अपने अस्तित्व के इस गहरे सत्य को समझ लेते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम जो कुछ भी हैं वह सब ब्रह्मा की अनंत ऊर्जा का एक छोटा सा अंश है। हम स्वयं परमात्मा के प्रतिबिंब हैं। जब हम अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचानते हैं, तब हमें यह महसूस होता है कि हम केवल इस शरीर और मन के नहीं हैं। हम आत्मा हैं जो ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ी हुई है। हम हर एक पल में ब्रह्मांड की शांति और शक्ति का अंश होते हैं। यह समझ हमारे भीतर उस शांति को जन्म देती है जो किसी बाहरी घटना या परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। लेकिन क्या हमें वास्तव में इस एकता का अनुभव हो पाता है? क्या हम अपने भीतर की असली दिव्यता को पहचान पाते हैं? क्यों हम बाहरी दुनिया के प्रभावों से प्रभावित हो जाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमारी असली पहचान इस शरीर से परे है? क्या यह हमारी नासमझी है, या यह हमारी आदतों और मानसिक स्थितियों के कारण है जो हमें इस अद्वितीय और शाश्वत सत्य को भूलने पर मजबूर कर देती है? क्यों हम अपने भीतर की ब्रह्मा की शक्ति को महसूस नहीं कर पाते? जब हम इन सवालों पर गहराई से विचार करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि इसका कारण केवल बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि वह अव्यक्त मानसिक स्थिति है जो हमें हमारी असली पहचान से अलग कर देती है। हम अपने भीतर की उस अज्ञेय शक्ति को महसूस करने के लिए अपने मन और हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, ताकि हम अपनी आत्मा की सच्चाई को समझ सकें। यह वह क्षण है जब हम महसूस करते हैं कि हम और ब्रह्मांड एक हैं। हमारा अस्तित्व उसी दिव्य शक्ति से जुड़ा है जो सभी जीवों और तत्वों को जीवन देती है। इस एकता को महसूस करने के बाद हम देख पाते हैं कि सारा ब्रह्मांड एक जीवित प्रक्षिप्त है
जो अपने आप में एक अद्वितीय रचना है। हमारे अंदर और बाहर की सारी प्रक्रियाएं उसी ब्रह्मांड की अनंत योजना का हिस्सा हैं। जब हम इस तथ्य को स्वीकारते हैं तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और हम धीरे धीरे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हैं। हमें यह समझ में आता है कि हम केवल मनुष्य नहीं बल्कि एक दिव्य आंशिकता है जो परमात्मा से अभिन्न है। तो क्या हम इस एकता का अनुभव कर पाते हैं? क्या हम अपने जीवन में इस ज्ञान को लागू करते हैं? क्या हम अपने दिलों में यह समझ उतार पाते हैं कि हम ब्रह्मा का ही प्रतिबिंब हैं? अगर नहीं तो क्या कारण है कि हम अभी तक इसे पूरी तरह से नहीं महसूस कर पाए हैं? क्या यह हमारे भीतर की अज्ञानता है या यह हमारी अपनी आदतें और भ्रम हैं जो हमें अपने सच्चे रूप से दूर रखते हैं? जब हम इस अद्वितीय एकता के अनुभव में पूरी तरह से समाहित होते हैं तो हम एक ऐसे अवबोधन में प्रवेश करते हैं जो हमें शांति, समर्पण और आत्मा की गहरी समझ की ओर ले जाता है। यह वह अवस्था है जब हम ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में सक्षम होते हैं और हम जीवन की सच्ची दिशा को पहचानते हैं। ब्रह्मांडीय अनुभूति की अवस्था और आत्मिक विलय की शुरुआत जब साधक उस बिंदु पर पहुंचता है जहां वह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच कोई भेद नहीं देखता, तो वहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है, अनुभव का, न कि केवल ज्ञान का। अब तक जो कुछ भी उसने पढ़ा, सुना और सोचा था, वह सब धीरे धीरे मौन में विलीन होने लगता है। विचार खत्म नहीं होते, लेकिन उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। मन अब केवल तर्क का उपकरण नहीं रह जाता, बल्कि वह ब्रह्मा के संकेतों को ग्रहण करने का माध्यम बन जाता है। यह वह अवस्था होती है जिसे संतों ने दृष्टा की दृष्टि कहा है। यह दृष्टि भीतर की ओर जाती है जहां कोई भाषा नहीं होती, कोई शब्द नहीं होते, केवल अनुभूति होती है, निर्वचन, निस्सीम, निर्लिप्त। साधक देखता है कि वह जो खोज रहा था वह कभी बाहर था ही नहीं। वह तो हमेशा से उसके भीतर था, लेकिन उसे देखने की आंखें नहीं थीं, महसूस करने का धैर्य नहीं था। इस बिंदु पर आकर साधक को जीवन की उस लय का अनुभव होता है जिसे केवल ब्रह्मांड की आत्मा के साथ जुड़कर ही समझा जा सकता है। न कोई द्वंद्व रह जाता है, न कोई प्रश्न, केवल एक मौन गूढ़ अनुभूति कि सब कुछ एक ही ऊर्जा से बना है, एक ही चेतना से संचालित है। जिस क्षण साधक को यह अनुभव होता है, वह स्वयं अपने अस्तित्व को एक बूंद के समान अनुभव करता है जो अब महासागर में विलीन होने के लिए तैयार है। और यह विलय कोई मृत्यु नहीं है, बल्कि यह तो असली जीवन का आरंभ है। यह वह क्षण है जब मैं का पर्दा गिरता है और केवल वह शेष रह जाता है जो सर्वत्र है, जो शाश्वत है, जो चेतन है। इस अवस्था में साधक को यह भी समझ में आता है कि सभी पीड़ाएं, सभी द्वंद्व केवल अज्ञानता की उपज थे। जैसे ही प्रकाश भीतर उतरता है, अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। साधक जान जाता है कि वह कभी भी अलग नहीं था, कभी भी अकेला नहीं था, कभी भी असहाय नहीं था। वह जानता है कि ब्रह्मा उसके भीतर है, हर श्वास के साथ बह रहा है, हर धड़कन में ध्वनित हो रहा है, हर भावना में प्रकाशित हो रहा है। यह अनुभव कोई एक बार घटने वाली बात नहीं है। यह तो निरंतर गहराता है, फैलता है, हर क्षण को दिव्यता से भर देता है। यह अनुभूति साधक के जीवन को बदल देती है। अब वह न तो किसी से घृणा करता है, न किसी से द्वेष रखता है, न ही किसी से मोह करता है। वह हर जीव में वही चेतना देखता है जो उसने स्वयं के भीतर अनुभव की थी, और तब शुरू होती है सच्चे सेवा की भावना। अब साधक अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं जीता। अब वह जानता है कि जब वह किसी की मदद करता है तो वह वास्तव में उसी ब्रह्मा की सेवा कर रहा होता है जो उसके भीतर बसता है। यह सेवा बाहरी कर्म नहीं है, यह तो भीतर के प्रेम का स्वाभाविक प्रवाह है। यह उस शुद्धता से निकलती है जो केवल ब्रह्मांडीय अनुभूति से ही प्राप्त होती है। अब साधक की यात्रा आत्मविलय की ओर बढ़ रही होती है। वह स्वयं को ब्रह्म में समर्पित करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। वह अब जानता है कि सच्ची मुक्ति, सच्चा मोक्ष किसी विशेष स्थान या समय में नहीं, बल्कि इसी पल में, इसी अनुभव में है। और जब साधक ब्रह्मा की गोद में समर्पण करता है तो वहां कोई आवाज नहीं होती,
कोई उद्घोष नहीं होता, केवल एक मौन विलय होता है जो उस आत्मा को पूर्णता के साथ ब्रह्मांड की चेतना में मिला देता है। अब उसकी यात्रा पूरी नहीं होती, बल्कि एक और गहरे रहस्य की ओर आगे बढ़ती है, जहां आत्मा स्वयं को केवल महसूस नहीं करती, बल्कि उसे साकार रूप में जीने लगती है। प्रिय साधकों, यदि आपने इस पूरी यात्रा को अंत तक अनुभव किया है, तो समझिए यह कोई साधारण श्रवण नहीं था। यह आत्मा की उस दबी पुकार का स्पंदन था जिसे आपने आज शायद पहली बार सुना होगा। यह शब्दों की नहीं, मौन की यात्रा थी। और यदि इस मौन में कुछ घटा है, कुछ भीतर पिघला है, कुछ टूटकर खुला है, तो वही हमारी इस प्रस्तुति की सफलता है। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने समय, ध्यान और आत्मा की ऊर्जा को इस यात्रा में समर्पित किया। यह कोई अंत नहीं, बस एक नया आरंभ है, भीतर की ओर जाने का, जागने का, समझने का। हम आपसे आग्रह करते हैं, कृपया इस अनुभूति को संजो कर रखें। इसे केवल एक वीडियो की तरह न देखें। यह आपके भीतर की चेतना से निकला हुआ एक संदेश था जो आपके मौन ने सुना है। यदि यह संदेश किसी और के भीतर भी दीप जला सकता है, तो कृपया इसे साझा करें। आपकी उपस्थिति, आपका मौन और आपकी जिज्ञासा हमारे लिए अनमोल है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।